अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ीशान इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CS619। आज मैं आपको CS619 के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगी, जैसा कि ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँच सके। ठीक है जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि CS619 होता क्या है। CS619 एक प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है। जब आप 7th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो और आपका CGPA 1.90 या 2 से अबव होता है तो VU वाले आपको अलाउ करते हैं कि आप CS619 को एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ठीक है, जब आप इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो कोर्स सेक्शन बंद होने के 2 वीक्स के बाद प्रोजेक्ट की लिस्ट आती है अनाउंसमेंट सेक्शन में। ठीक, ओके। उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, PHP, पाइथन, डिफरेंट टाइप्स के तकरीबन 150 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनमें से आपने एक ईजी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना होता है। ओके। जब आप सोच रहे होंगे कि हमने कैसे पता चलेगा कि इजी प्रोजेक्ट कौन सा है और हमने कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट आपको हमारे इसी चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट के लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जल्दी से जल्द मिल जाए। जी, जब आपके पास इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाए तो आपने करना ये है कि उस लिस्ट में से 10 to 15 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके आपने अपने पास रजिस्टर पर लिख लेने हैं, ताकि सिलेक्शन के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट इजी आपने देखा था। ठीक है, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने रजिस्टर पे उसको लिख के अपने पास रख लें। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें कितनी असाइनमेंट्स होती हैं और इसमें कोई क्विज़ होता है, कोई GDB होता है या नहीं। जी नहीं, इसमें कोई क्विज़, कोई GDB नहीं होता है। इसमें जस्ट 4 असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट SRS, सेकंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, थर्ड प्रोटोटाइप फेज और फोर्थ वन इज़ फाइनल डिलीवरेबल। ठीक है, 4 असाइनमेंट्स होती हैं आपकी। अब इस असाइनमेंट को कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में आपने डायग्राम्स बना के देनी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं। ठीक है जी, थर्ड वन जो है प्रोटोटाइप फेज, इसमें आपने हाफ प्रोजेक्ट की कोडिंग करनी होती है। ठीक है, देन थर्ड असाइनमेंट के बाद आपका एक शॉर्ट सा वाइवा होता है प्रोटोटाइप फेज का, जिसमें आपने जितना वर्क किया होता है सुपरवाइज़र उस रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग करता है। ठीक है, इस वाइवा से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका सुपरवाइज़र कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। ठीक है, आप सुपरवाइज़र के साथ थोड़ा अटैच हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई वो कैसा है, वो मतलब किस टाइप का वाइवा लेता है। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ और लास्ट असाइनमेंट हमारी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है हमारे लिए। ठीक है, इसमें आपने अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट को सबमिट करवाना होता है और इसके साथ साथ आपने इसमें प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट भी बना के अपलोड करनी होती है। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको CS619 के बारे में हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। और अगर आप पेड प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हमसे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रीज़नेबल प्राइस में हमसे प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, वो भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुल गारंटी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फाइनल वाइवा की, और जो कि बहुत और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा है। आपका सारा दारोमदार इस वाइवा के ऊपर होता है। ठीक है, आपने इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पूरे क्या कहते हैं साल, जो इतने साल आपने मेहनत की होती है, मेहनत करके आप इस टाइम पे पहुंचे होते हैं जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही होती है, उसका सारा दारोमदार आपके इस वाइवा के ऊपर होता है। ठीक है, आपने ये वाइवा की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। इसके अंदर आपसे सुपरवाइज़र कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन करता है। ठीक है, और जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई होती है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग किए जाते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, उस रिलेटेड सुपरवाइज़र 4 to 5 क्वेश्चन करता है। और इसके साथ साथ आपने ना एक फेवरेट सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उस जो सा भी आप फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, सुपरवाइज़र उस रिलेटेड आपसे तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चन करता है। ठीक है, ये आपका वाइवा होता है। जब आपका वाइवा क्लियर हो जाता है तो आपके जो होता है ना असाइनमेंट वाला सेक्शन, उसके ऊपर मार्क एस लीड लिखा आ जाता है। ठीक है, कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके जी, जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।